बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू www.downloadclassnotes.com। आज हमने स्टार्ट करनी है अपनी एक्सरसाइज नंबर 2.6। ठीक है, हमने स्टार्ट करें 2.6। हमने क्या पढ़ना है इसमें? हमने पढ़ना है बाइनरी रिलेशंस। क्या पढ़ने हैं हमने इसमें? बाइनरी रिलेशंस के बाइनरी रिलेशंस क्या होते हैं हम पीछे पढ़ के आए थे। ट्रू फॉल्स करना, ट्रूथ टेबल बनाना सीखा था, हमने लॉजिकल ऑपरेशंस बनाना सीखे थे हमने। ठीक है, हमने इस पर कुछ चीजें सीखी थी, मगर इसमें हमने पढ़े हैं। अब हमने पढ़ना है बाइनरी रिलेशंस। बाइनरी रिलेशंस क्या होते हैं, उन्हें कैसे फॉर्म करते हैं और वो कैसे उनका डोमेन और रेंज फाइंड करते हैं। ठीक है, अब वो कह रहे हैं इसमें डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं इसकी बाइनरी रिलेशंस की। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसको साथ साथ में लिखिएगा और याद भी करिएगा। ठीक है, वो कह रहे हैं लेट ए एंड बी let A and B be two non-empty sets। ये दोनों क्या है? नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। देन एनी सबसेट of Cartesian product A multiplied by B is called a binary relation। बाइनरी रिलेशन। ठीक है, और सिंपली अ रिलेशन फ्रॉम और हम क्या कहते हैं? और सिंपली अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। अब इसमें क्या बताना चाह रहे हैं? वो हमें कह रहे हैं लेट ए एंड बी एनी टू नॉन एम्प्टी सेट्स के ए और बी मेरे पास दोनों नॉन एम्प्टी सेट है, मतलब कि भरे हुए सेट है। एम्प्टी सेट नहीं है, वो भरे हुए सेट है। देन एनी सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, उनका सबसेट जो होगा वो ए मल्टीप्लाई बी होगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट वो होते हैं जिनका हम मल्टीप्लाई की फॉर्म में ले आए और डॉट की फॉर्म में ले आए, इनको हम कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, इसको डॉट में ले आए मल्टीप्लाई, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए इज मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट बी। ये तीन फॉर्म होती है कार्टेशियन प्रोडक्ट की। इज कॉल्ड अ बाइनरी रिलेशन, हम कहते हैं बाइनरी रिलेशन। अब तो कह रहे हैं कि लेट कर ले यहाँ पे एक मेरे पास सेट कौन सा है? ए। इसको नाम दे दें यहाँ पर नॉन एम्प्टी है, मतलब एम्प्टी नहीं होने चाहिए। 1 2 3 से लेके 10 तक। और एक मेरे पास बी है, वो भी कोई भी नाम ले लें आप, 20 30 से लेके 100 तक। ठीक है, वो कह रहे हैं बी टू नॉन एम्प्टी सेट है। दोनों नॉन एम्प्टी सेट है ना, क्या है? नॉन एम्प्टी सेट। देन एनी सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, इनका सबसेट क्या बनेगा? ए मल्टीप्लाई बाय बी इज इक्वल्स टू 1 2 3 so on 10 मल्टीप्लाई बाय बी 20 30 so on 100। उसके बाद उसका रिजल्ट आएगा, मैं आपको बाद में समझाऊंगी। ठीक है, रिजल्ट आएगा उसको हम कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट का रिजल्ट, विच इज कॉल्ड बाइनरी रिलेशन और सिंपल रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। आसान था ना? अब हमने स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, उससे पहले मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि आपने ये कैसे करना होता है। ठीक है, अब सिंपल आपने इसमें आंसर कैसे फाइंड करना होता है, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। पहले आप लेंगे इस सेट को, मल्टीप्लाई करेंगे इन तीनों के साथ। ठीक है, आप समझ लें कि ये 4 है और ये खत्म है और ये 40 और फिर 100 आ रहा है। ठीक है, ऐसे 4 4 बना लिया, ना लेके जाए लेंथी, फिर समझ नहीं आएंगे। पहले 1 को मल्टीप्लाई करें 20 से, तो आ जाएगा 1,20। ठीक है, ऐसे। देन अगला, अब 1 को मल्टीप्लाई करें 20 से, तो आ जाएगा 1,30। ठीक है, अब तीसरे हम क्या करेंगे? 1 को मल्टीप्लाई करें 40 से, तो आ जाएगा 1,40।
40, बल्कि इसमें आपने ये 3 ख़त्म ही करना, लंबा चले जाएगा, इसको 3 तक लें और इसको बस ले लें हम 40 तक, ठीक है। 20 30 40 और ये 1 2 3 1 हो गया तीनों के साथ। अब हम करेंगे 2 को मल्टीप्लाई, 2 को मल्टीप्लाई 20 से हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई कोमा 20, फिर 2 को करेंगे 30 से 2 कोमा 30, फिर करेंगे 2 को 40 से 2 कोमा 40, 2 भी हो गया। अब हमारे पास क्या बचा 3, अब 3 करेंगे इन तीनों, 3 को किया तो आ जाएगा पहले 3 कोमा 20, फिर 3 को किया 40 से आ जाएगा 3 कोमा 30, फिर करेंगे 3 को 40 से तो आ जाएगा 3 कोमा 40। ये है आप लोगों का आंसर। मल्टीप्लिकेशन आपने ऐसे करनी होती है, ठीक है। फिर आपने इसको का बनाना होता है, क्या उसे कहते हैं ग्राफ, और ग्राफ में बताना होता है कि 2 1 बाय 1 कहाँ पे आ रहा है, 2 बाय 2 कहाँ पे आ रहा है, 3 बाय 3 कहाँ पे आ रहा है। अब समझ लीजिए मेरे पास एक ग्राफ है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, किस पे एक्स एक्सिस पे। ये है 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये कहाँ पे है वाई एक्सिस पे। अब देखें पहला मेरा 1/20, मतलब 1 मेरा कहाँ पे है, एक्स पे एक्सिस मेरा 1 है और वाई पे मेरा ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है। एक्स में मेरा 1 है, मतलब ये पॉइंट 1 है, और बी पे 20 है, मतलब ऊपर जा रहा है, तो ये समझ लें आप ये 20 बना रहे, तो ये मेरा क्या बन गया है, समझ लें आप इसको 20 बना लें, इसको छोड़े, इसको 20 बना लें, तो ये 1 और ये 20, इस पॉइंट मेरा क्या बन जाएगा, ये पॉइंट मेरा हो जाएगा 1/20 का, ऐसे। फिर 130 का बनाए, ये 1 है और ये 30 लिख लें, तो ये एक पॉइंट बन जाएगा, ऐसे मैं कह दूंगी 1/30। फिर ऐसे 140 का बनाए, इसको 40 ले लें, तो ये पॉइंट हो जाएगा 1/40। ऐसे पॉइंट्स आपने ग्राफ में भी एक्सप्लेन करने होते हैं, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं, हम एक्सरसाइज नंबर 2.6 से क्वेश्चन नंबर 1 हमने स्टार्ट करें 2.6 का क्वेश्चन नंबर 1। उसमें हमें वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं 4a वो कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 में 4a इज इक्वल्स टू, ए उनके पास क्या है 1 2 3 एंड 4। फाइंड द फॉलोइंग रिलेशन इन ए, कि ए के बाकी रिलेशन फाइंड करें, स्टेट द डोमेन एंड रेंज। वो कह रहे हैं स्टेट लाइंस के फाइंड करें, स्टेट डोमेन and range of each relation. Also draw graph. ठीक है। और फर्स्ट पार्ट है इसका जो मैं आपको करवाने लगी हूँ, क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट है x and y when y is equals to x। ये लाहौर बोर्ड में आया हुआ है 2010 में, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है आपका। कहाँ आया हुआ है, लाहौर बोर्ड में 2010 में। आपको किसी पेज भी नहीं बताएंगे, ठीक है, कहीं भी किसी क्वेश्चन में आपको चीज़ें नहीं बताएंगे, जो आपको इस वेबसाइट पे आपको एक क्वेश्चन में हम बताते हैं कि कहाँ पे आया हुआ है, किस तरह आया हुआ है, ठीक है। अब देखिए स्टार्ट करते हैं इसका। वो मैं क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं x और y हमारे पास दो वैल्यूज हैं, ठीक है। वो कह रहे हैं y जो है इसके इक्वल है x के, ठीक है, y किसके इक्वल आ रहा है x के। अब देखें पहले हम क्या करेंगे, हमें हमें क्या दिया गया क्वेश्चन में, गिवन दैट a हमारे पास क्या है 1 2 3 और 4, ठीक है, 3 और 4। अब वो क्या कह रहे हैं कि जो x और y है ना, हमने x और y फाइंड करना है, ठीक है। जबकि हमारे पास जो y वो x के इक्वल है, तो ये क्या हो जाएगा x, तो मतलब x फाइंड करने के लिए हमें a को a से मल्टीप्लाई करना होगा, तो a मल्टीप्लाई बाय a विच इज कार्टेशियन प्लेन में पीछे समझा के आई हूँ आपको। कार्टेशियन प्रोडक्ट 4 मल्टीप्लाई 1 2 3 एंड 4 ऐसे। बल्कि ये पार्ट नंबर 1 नहीं है, पहले सिंपल सोल्यूशन बता रही हूँ मैं आपको, पार्ट नंबर 1 तो हम बाद में करेंगे, ठीक है। अभी को उसमें 1 ही हम कर रहे हैं, ठीक है। अभी मैं सिंपल को सोल्यूशन बता रही हूँ कि 1, अब इसको 1 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये क्या हो जाएगा मेरे पास, 1 को 1 से किया तो आ जाएगा 1:1, फिर 1 को किया 2 से तो 1:2, फिर 1 को किया 3 से तो आ जाएगा 1:3,
फिर 1 को किया 4 से तो आ जाएगा 1/4, ठीक है। अब 2 को किया हमने 1 से 2 1, फिर आ गया। फिर 2 को किया हमने 2 से 2 2 आ गया। फिर हमने 2 को किया 3 से तो आ गया 2 3 आ गया। फिर हमने 2 को किया 4 से 2 4 आ गया। अब हमारे पास नेक्स्ट है 3। फिर हमने 3 को किया 1 से, फिर हमने 3 को किया 2 से, फिर 3 को किया हमने 3 से, फिर हमने 3 को किया 4 से, फिर आ गया 4 को किया 1 से, फिर 4 को किया हमने 2 से, फिर 4 को किया हमने 3 से, और हमने 4 को किया एंड पे 4 से। ये हमने फाइंड कर लिया ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब हमने स्टार्ट करना अपना ये क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1। इसमें उन्होंने कहा है कि x वेयर x इज इक्वल टू x। अब देखें, ठीक है, पार्ट 1 अब हमने सही तरह स्टार्ट करना है। क्या कह रहे हैं हमें कि x एंड y इज इक्वल्स टू x। कहाँ है लोड बोर्ड 2010 में, कह रहे हैं R1। अब वो कह रहे हैं लेट कर लें आप कि R1 आपके पास क्या है, इसको आप R1 का नाम ले लें, x y वेयर y इज इक्वल्स टू x। ये आपके पास R1 है। ठीक है, तो अब x मेरे पास क्या है यहाँ पे, x मेरे पास क्या है यहाँ पे, एक हमारे पास है 1 1, ठीक है, x में वैल्यू आ रही है मेरे पास। एक मेरे पास आ रहा है 2 2, दिस वन, एक 3 3, एक 4 4। ये वो वैल्यूज हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि हमने x y की ऐसी वैल्यू लें जिसमें y जो हो वो x के इक्वली हो, ठीक है, मतलब जो x की वैल्यू हो वही y की हो। तो ऐसी वैल्यू सिर्फ और सिर्फ यही है जिसमें x और y दोनों सेम है। तो हम ये वैल्यू लेंगे जहाँ पे x और y दोनों सेम है। एक आ जाएगा 1/1, फिर एक 2/2, एक 3/3, एक 4/4, ठीक है, 1/1 1/2। हमारे पास हमने चारों वैल्यूज फाइंड कर लिया। वो कह रहे हैं R1 इज द रिक्वायर्ड कंडीशन। उन्होंने कहा था कि आपने ग्राफ भी बनाना है, ठीक है। अब सिंपल आप देखें इसका ग्राफ, ये हमारे पास है क्वेश्चन, ठीक है। हमने इस पे ये ले लिया पॉइंट 0, ये हमारे पास है x एक्सिस, ये मेरे पास क्या है y एक्सिस। मैंने कहा था कहना 1 2 3 4 वैल्यूज हैं, 1 ले लें, 2 ले लें, 3 ले लें एंड देन 4 ले लें। यहाँ पर भी ले लें 1 2 3 एंड देन 4। अब वो यहाँ पे मैं क्या कह रहे हैं, मैं कह रहे हैं पहले आपने ड्रॉ करना है 1/1 का, मतलब x पे भी 1 है और y भी 1 है, x भी 1 है y भी 1 है, तो पॉइंट कौन सा होगा, ये वाला, ठीक है। अब नेक्स्ट इसको नाम दे दें आप 1/1 का। अब नेक्स्ट देखें 2/2, x भी 2 है y भी 2 है, ये लाइन और ये लाइन, ये यहाँ पे कट, ये इसको नाम दे दें 2/2 का। अब नेक्स्ट देखें 3/3, ये 3 है और ये 3 है, इस जगह इसको नाम दे दें 3/3 का। अब नेक्स्ट 4/4, ये 4 है और ये 4 एक्सिस पे आ जाएगा 4/4। इसे आपने ड्रा भी कर लिया, ठीक है। हमने पहले डोमेन फाइंड कर ली, रेंज भी फाइंड कर ली, फिर हमने इसको ड्रा भी कर लिया। ऐसे सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है ये। अब हमने पहले कहा था फाइंड द फॉलोइंग रिलेशन इन ए। हमने ए का रिलेशन फाइंड कर लिया फॉलोइंग जो ए के अंदर है। अब हमने पहले उन्होंने कहा आल्सो ड्रा ग्राफ, ड्रा भी। अब हमने कहा डोमेन एंड रेंज फाइंड करनी है, ठीक है। नाउ डोमेन R1 की, डोमेन कहाँ से शुरू हुई है, 4 नंबर ही 1 2 3 4, तो लिख दिया डोमेन मेरे पास है 1 2 3 एंड 4। अब रेंज देखें, रेंज में भी 4 वैल्यूज है, तो आ लिखते हैं 1 2 3 4। डोमेन भी और रेंज दोनों सेम है, तो हमने ग्राफ भी बना लिया, हमने डोमेन भी फाइंड कर लिया, रिलेशन भी फाइंड। तीनों क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन 1 के तीनों पार्ट हमारे सॉल्व हो गए। अब हम पार्ट नंबर 2 करते हैं इसका स्टार्ट। अब स्टार्ट करना है इसका पार्ट नंबर 2 में वो कह रहे हैं कि x एंड y फाइंड करना है, जबकि y में अगर मैं x प्लस करूँ तो वो आ जाए 5 के इक्वल। आपने y x तो सिंपल आपने लेना कोई वैल्यू, मगर आपने ऐसी लेनी वैल्यू इसमें y प्लस करें
इसको आप सामने रखें जो मैंने पहले सॉल्व किया था, जो हमने ए की वैल्यू निकाली थी, ठीक है। अब देखें इसको मद्देनज़र रखते हुए कैसी कौन सी वैल्यू है जिसमें मैं y में अगर x प्लस करूँ तो 5 की इक्वल आ जाए। अगर देखें y में इसमें मैं क्या फाइंड प्लस करूँ, अगर x2 में 1 प्लस करूँ तो क्या आ जाएगा 3, नहीं 4 में 1 प्लस करूँ तो क्या आ जाएगा 5, एक आ जाएगी 1/4, क्योंकि मैं 4 में 1 प्लस करूँ मतलब y में x प्लस करूँ, 4 में 1 प्लस करूँ 5 अब बन जाएगा, तो मतलब ये कंडीशन मेरी 2 हो रही है। नेक्स्ट अगर मैं देखूँ ये वाली 3 में 2 प्लस करूँ तो 5, ये कंडीशन में ट्रू हो रही है। ये मैं प्लस करूँ तो 6 आ जाएगा, ये 3/2 हो जाएगी, 4 5 6 7 ये 4 1 हो जाएगी। बस 1 2 3 4 ये 4 वैल्यूज मेरी जो है ना, अब आप सेट करें, इसको दे दें आप R2 का नाम, क्योंकि हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, दे दें x y, वेयर y में अगर x प्लस करें तो वो 5 के इक्वल है। कौन कौन सी वैल्यूज हैं ऐसी, एक थी 1/4, एक थी 2/3, एक थी 3/2 और एक थी 4/1। ये 4 वैल्यूज हमने ले ली। अब नेक्स्ट हमारा काम क्या था, इसकी डोमेन और रेंज फाइंड करना। अब हम फाइंड करेंगे पहले डोमेन। डोमेन कहाँ से स्टार्ट हुई है इसकी, 1 2 3 और 4, तो वही बन जाएगी इसकी 1 2 3 एंड 4। डोमेन में आपने लिखना है जो x की वैल्यूज है लाइन वाइज, ठीक है, और रेंज में आप लिखना है जो y की वैल्यूज है। रेंज में देखें अब रेंज देखिए कहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ से y की वैल्यू, रेंज में हम लिखते हैं y की, इसमें होती है x की वैल्यू डोमेन में और इसमें होती है y की वैल्यूज, ठीक है। रेंज में पहले 4 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है और फिर 1 आ रहा है, ये हो जाएगी रेंज। अब हमारा था ग्राफ लास्ट फंक्शन, 4 तक किया, 0 ड्रा करें, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4। पहला फंक्शन है मेरे पास 1/4, मतलब 1 है x एक्सिस पे और y पे क्या है 4, तो ये वाली लाइन बन जाएगी 1/4। नेक्स्ट है मेरे पास 2/3, x एक्सिस पे 2 और y पे 3, तो ये वाली लाइन बन जाएगी 2/3। नेक्स्ट है 3/2, ये 3 और ये 2, x एक्सिस y एक्सिस पे 3, x एक्सिस पे 3 और y एक्सिस पे 2, तो ये वाली लाइन बन जाएगी 3/2। नेक्स्ट है 4/1, x एक्सिस पे 4 और इस पे 1, तो आ जाएगी 4/1। ये आसान है क्वेश्चन, है ना। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं, इसका पार्ट नंबर 3। उसमें वो कह रहे हैं कि एक्स वाई की वैल्यू लेनी है आपने, जबकि x में अगर हम y प्लस करें तो वो 5 से लेस देन हो, ठीक है। अब फिर वो देखें आप, फिर निकालें आप। अब ऐसी कौन सी वैल्यू में जिसमें हम y को प्लस करें तो वो लेस देन 5 हो। पहले लेट कर लें आप कि R3 आपके पास क्या है एक्स वाई, वेयर x में 5 प्लस करें तो वो लेस देन 5 हो। पहली 2 में 1 प्लस करूँ तो 3 आता है, लेस देन 5 है तो 1/2 आ जाएगा। अब पहले देखें 1 में 1 प्लस करूँ तो क्या आएगा 2, तो 2 लेस देन 5 है, तो यहाँ पे लिख दे 1/y, ये कंडीशन सेटिस्फाई कर। अब 1 में 2 प्लस करूँ 3, तो 3 लेस देन 5 है, तो ये भी कंडीशन सही है, तो ये 1/2। अब 1/3, 3 में 1 प्लस करूँ 4 लेस देन 5 है, तो ये भी आ जाएगा 1/3। 1 में 4 प्लस करूँ 5 आ जाएगा, मगर ये कंडीशन कह रहे हैं लेस देन 5 है, तो ये गलत है, ये नहीं लिख सकते। 2 में 1 प्लस करूँ 3, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी सही। 2 में 2 प्लस करूँ 4, तो ये कंडीशन भी क्या हो जाएगी सही। 3 में 2 प्लस करूँ 5, 4 में 2 प्लस करूँ 6 हो जाएगा, ये भी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। 3 में 1 प्लस करूँ 4, तो ये कंडीशन लेस देन, ये भी सही हो जाएगी। 3 में 2 प्लस करूँ 5, ये भी नहीं।
3 में 3 प्लस करूँ 6, ये भी नहीं। 3 में 4 प्लस करूँ, ये भी नहीं। 4 में 1 प्लस करूँ 5, ये भी नहीं। 4 में 2 करूँ, ये भी 6 बन जाएगा। 4 में 3 करूँ, ये भी नहीं। 4 में 4 करूँ भी 8 बन जाएगा, ये भी लेस देन नहीं ग्रेटर देन 5 है। तो यही वैल्यूज है मेरी बस, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने इसकी क्या फाइंड करनी है, डोमेन और रेंज। डोमेन 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 देखें 1 1 1 2 2 3, मतलब कि 1 आ रही है, एक दफ़ा लिख दें 1, तीनों 1 आ रही है स्टार्टिंग पे, ये भी 1 ये भी 1, तो एक दफ़ा लिख दें। फिर आ रहा है 2 और 2, एक दफ़ा 2 लिख दें, और फिर आ रहा है 3 3, ये होगी डोमेन। अब हमने फाइंड करनी है इसकी रेंज। रेंज हम क्या लिखते हैं, एक्स की वैल्यूज 1 2 3, बस इस पे 1 2 3 आ रहा है। अब लास्ट हमारा काम होता है ग्राफ ड्रा करना। 1, इसमें तो 3 वैल्यूज ही आ रही हैं, 1 2 3, 1 2, इसे गौर से देखिएगा। अब देखिए पहला ग्राफ 1 बाय 1 का, मतलब 1 ओवर 1, 1 बाय 1। नेक्स्ट ग्राफ 1 बाय 2 का, मतलब एक्स एक्स पे 1 और वाई पे 2, ये वाला पॉइंट 1 बाय 2 का। नेक्स्ट पे कह रहे हैं 1 बाय 3, 1 और ये 3, 1 ओवर 3। अब नेक्स्ट पे कह रहे हैं 2 बाय 1, कि एक्सिस पे 2 है और यहाँ पे 1 है, तो 2 बाय 1। फिर कह रहे हैं 2 बाय 2, दोनों 2 बाय 2 है यहाँ पे। फिर वो कह रहे हैं 3 बाय 1, ये 3 और ये 1, तो 3 बाय 1। ये आपका था क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 2, और ये आया हुआ है लोअर बोर्ड में 2011 में। कहाँ आया हुआ है, लोअर बोर्ड में 2011 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 11। अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 4, लास्ट पार्ट। तो वो कह रहे हैं कि एक्स वाई हमारे पास दो वैल्यूज हैं, जबकि अगर आप एक्स में वाई प्लस करें तो वो ग्रेटर देन 5 आए। अब ऐसी वैल्यूज ले लेना जो ग्रेटर देन 5 आए। अब ऐसी वैल्यूज कौन सी होंगी, वही पकड़े आप देखें। अगर मैं 1 में 1 प्लस करूँ 2 आ जाएगा तो लेस देन है, 2 में 1 प्लस करूँ भी लेस देन है, 3 में 1 प्लस करूँ 4 हो जाए भी लेस देन है। मैं 5 से ज़्यादा बड़ी वैल्यूज चाहिए। 4 में 1 प्लस करूँ भी 4, 1 में 1 नहीं आएगा, भी कम हो जाएगा। 2 में 1 करूँ ये भी 3 आ जाएगा, 2 में 2 करूँ 4 आ जाएगा, 2 में 3 करूँ भी 5 बन जाएगा। ये 2 में 4 प्लस करूँ तो क्या है 4 5 6, तो ये अगर मेरी कंडीशन दुरुस्त है। फिर 3 में 1 प्लस करूँ 4, 3 में 2 5, 3 में 3 करूँ तो क्या आ जाएगा 3 4 5 6, ये भी सही है। 4 में 3 करूँ तो 7, ये भी सही है। ये भी 4 में 1 करूँ तो 5 आ जाएगा, ये नहीं सही। 4 में 2 करूँ तो आ जाएगा 6, ये भी सही है। 4 में 3 करूँ तो आ जाएगा 7, ये भी सही है। 4 में 4 करूँ तो 8, ये भी सही है। ये 4 वैल्यूज और ये 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज मेरी सही है। अब हमने क्या फाइंड करना है, डोमेन। पहले क्या है 2, फिर 3, ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये 4, ये भी 4 एक दफा लिख देंगे आप। फिर आगे जाएगा रेंज 4, फिर 3, 4 3 और फिर 2। अब हम बनाएंगे इसका ग्राफ। इस पे कौन कौन सी लाइन्स हैं, 4 तक गई हैं, 1 2 3 4। सेम यहाँ पे 1 2 3 एंड 4, ठीक है। पहला है मेरा 2 बाय 4, मतलब कि मेरा एक्स एक्सिस पे 2 है और वाई एक्सिस पे 4 है, ये 2 और ये 4, तो ये पॉइंट बन जाएगा 2 बाय 4। फिर 3 पे एक्स एक्सिस पे भी 3 और वाई पे भी 3, एक्स पे भी 3 और वाई पे भी 3 है, तो ये पॉइंट बन जाएगा 3 बाय 3 का। फिर मेरा एक्स एक्सिस पे 3 और वाई एक्सिस पे 4 है, मतलब ये 3 है और ये 4 है, तो ये पॉइंट बन जाएगा। फिर मेरा एक्स एक्सिस पे 4 है और वाई पे 2 है, मतलब कि ये पॉइंट 4 बाय 2। अब मेरा एक्स एक्सिस पे 4 है और वाई एक्सिस पे 3 है, मतलब ये 4 बाय ये 3, अब ये पॉइंट बन जाएगा। दोनों पे 4 बाय 4 है, ये 4 और ये 4, तो ये पॉइंट बन जाएगा ऐसे, ठीक है। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे होता है कंप्लीट। हम स्टार्ट करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 2।
अब हमने स्टार्ट करना है अपना क्वेश्चन नंबर 2, वो बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 वो कह रहे हैं रिपीट, ये क्वेश्चन बोर्ड में आते नहीं है, ठीक है। रिपीट क्वेश्चन नंबर 1 व्हेन a is equals to real numbers, the set of रियल नंबर्स कौन होते हैं जो 1 से लेके 100 चलते हैं, उनको कहते हैं रियल नंबर्स। विच ऑफ द रियल लाइन्स रियल लाइन आर फंक्शंस, तो कहना है कौन से रियल लाइन के फंक्शंस हैं। पहला पार्ट कुछ पार्ट देखें इसका, उसमें वो कह रहे हैं कि a इज इक्वल्स टू रियल नंबर, जबकि x एंड y इज इक्वल्स टू x। बिल्कुल सेम पिछला क्वेश्चन 1 की तरह, उसमें रियल नंबर्स आ गए हैं, ठीक है। अब देखिए, अब आप पहले क्या करेंगे, लेट कर लें आपके R1 हमारे पास क्या है, रियल नंबर्स। R1 हमारे पास x एंड y, वेयर y इज इक्वल्स टू x। तो डोमेन इसकी क्या बनेगी, ऑफ कोर्स रियल नंबर्स ही बन जाएगी। रेंज क्या बन जाएगी, वो भी रियल नंबर्स ही बन जाएगी, सारी सिंपल सी है। और अब इसका ग्राफ ड्रा करना है, 1 2 3 4, -1 -2 -3 एंड -4। ये x की वैल्यूज है और ये x डैश की वैल्यूज है, ये y है और ये y डैश। 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4। अब देखें, वो कह रहे रियल नंबर्स हैं, तो रियल नंबर्स कौन होते हैं, 1 बाय 1 के, -1 -1 के। तो रियल नंबर जो होते हैं ना, वो हमेशा लाइन को शो करते हैं पॉजिटिव इन्फिनिटी पे जाके और नेगेटिव इन्फिनिटी पे जाकर। तो ये लाइन आप ऐसे ड्रॉ कर दीजिएगा कि एक पॉइंट है 1 बाय 1 का, ठीक है, एक पॉइंट है ये 2 बाय 2 का, और एक पॉइंट है ये सिंपल 3 बाय 3 का। आगे 100 4 बाय 4, इसका भी एक पॉइंट है 1 बाय 1 का, एक 2 बाय 2, एक 3 बाय 3, 100 चलता ही जा रहा है, ठीक है। इसे कहते हैं हम रियल लाइंस की। आगे ये मत ड्रॉ करिएगा, ठीक है, सीधा लाइन जा रही है और ये फोकस्ड आगे कंटिन्यूसली चल रही है, इतने पॉइंट्स होंगे। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, उसमें वो कह रहे हैं कि एक्स वाई दो सेट हैं, जबकि एक्स में वाई में अगर हम एक्स प्लस करें तो वो क्या इक्वल आ जाए 5, ठीक है। अब वो कह रहे हैं लेट कर लें कि R2 मेरे पास क्या है, ये फंक्शन x ओवर वाई, वेयर y में प्लस x करें तो किसके इक्वल आ जाता है 5 के, ठीक है। अब हमारे पास डोमेन पहले फाइंड करेंगे, डोमेन रियल नंबर से क्या होती है, रियल नंबर ही होती है। रेंज फाइंड करेंगे, रियल नंबर की रेंज भी क्या होती है, रियल नंबर। अब इसका ग्राफ बनाएंगे, इट्स ग्राफ इज सेम ले लें, 1 2 3 4 5, क्योंकि 5 तक जा रहा है, मतलब 5 तक वैल्यूज होंगी। -1 -2 -3 -4 -5, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5। x एक्सिस x डैश, y एक्सिस y डैश। अब वो क्या कह रहे हैं मैं क्वेश्चन में कि y में प्लस x करें तो 5 तक आए, ठीक है, मतलब 5 की लाइन 5 तक ही जानी चाहिए। तो हम इसको ड्रा करेंगे, एक ये 5 बाय 5 पे बनेगा, इस पॉइंट पे ये खत्म कर दें, एक ही बनेगा जाके 5 बाय 1 पे, इस पॉइंट पे
एक ही बनेगा इस पॉइंट पे 5/2 पे, फिर 5/3, 4/3, 3/3 पे, फिर 4/3 पे, 3/2 पे, और ये लाइन जाकर ड्रॉ हो जाएगी ऐसे, ठीक है। ये सोन चलती भी जाएगी। हमारे पास क्या कराती है, एक्स एक्सिस पे मैं ड्रॉ कर दिया ड्राइंग। अब हमने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 और 4 स्टार्ट करना है इसका। अब हमने स्टार्ट करना है अपना क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3, ठीक है। उसमें वो कह रहे हैं पार्ट नंबर 3, इसमें वो कह रहे हैं कि हमारे पास वैल्यू है एक x और एक y, ठीक है। जबकि x में अगर हम y प्लस करें तो वो लेस देन 5 है, ठीक है। और ये हमारे पास क्या रियल नंबर्स, तो राइट कर लें आप कि R3 क्या है आपके पास x एंड y, वेयर x में अगर y प्लस करें तो वो लेस देन 5 है, ठीक है। अब आपके पास डोमेन फाइंड करें। डोमेन आपकी क्या है, रियल नंबर्स, तो रियल नंबर्स की डोमेन क्या होती है, रियल नंबर्स ही होती है। और रेंज रियल नंबर्स की रियल नंबर। अब ग्राफ करेंगे ड्रा, 1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 5, सॉरी माइनस में आनी थी वैल्यूज, -1 -2 -3 -4 माइनस। अब वो कह रहे हैं लेस देन 5 हो, तो 5 से अगर लेस देन जाएगी, ये है ये 5 की लाइन, मगर लेस देन ग्रेटर थी पीछे, तो वो ऊपर की तरफ थी। अब ये लेस देन है तो ये सारी जाएगी इस तरफ, ये कलरिंग होगी, ठीक है। ये कलर आपने जरूर करना है लाजमी। अब हमने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं अपना। 4 में वो कह रहे हैं कि हमारे पास जो वैल्यू है वो है x एंड y, जबकि x में अगर 5y प्लस करें तो वो ग्रेटर देन 5 है, ठीक है। लेट कर लें सबसे पहले कि R4 आपके पास क्या है, xy, जिसमें x में अगर आप y प्लस करें तो वो ग्रेटर देन 5 है, तो इसकी डोमेन क्या होगी, रियल नंबर्स। हमारे पास a क्या था, रियल नंबर्स, तो रियल नंबर की डोमेन क्या होती है, रियल नंबर। रेंज देखें इसकी, रियल नंबर की रेंज भी रियल नंबर्स ही होती है। अब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे सारा। 5 तक के लिखें 1 2 3 4 एंड 5 इज एक्स एक्सिस, फिर लिखें -1 -2 -3 -4 एंड -5, ये है एक्स डैश। वाई एक्सिस पे लिखें 1 2 3 4 5, अब एक्स डैश पे लिखें -1 -2 -3 -4 एंड -5, एक्स वाई डैश। अब उन्हें कि y तक है, 5 तक है, तो 5 की लाइन 5 तक ही जाएगी, मगर ग्रेटर है तो लाइन की कलरिंग कहाँ पे हो जाएगी, इस तरफ। ये सिंपल सा क्वेश्चन था आपका, ठीक है। अब वो क्या है कि नॉट अ फंक्शन बिकॉज एनी वर्टिकल लाइन डज नॉट कट इट एट एनी पॉइंट। ये फंक्शन नहीं है, क्या है ये फंक्शन, इट इज, ये भी फंक्शन नहीं है, नॉट अ फंक्शन, क्योंकि लाइन कहीं कट नहीं कर रही। और इट इज आल्सो नॉट अ फंक्शन। हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 अपना। उससे पहले कुछ कॉन्सेप्ट समझाने हैं आपको ताकि आपके फंक्शंस क्लियर हो जाए। स्टार्ट हमने करनी है अपना क्वेश्चन नंबर, क्या उसे कहते हैं, 3। उससे पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं आपके, वो हैं, पहला हमने काम करना है फंक्शन क्या होता है। अब बाइनरी रिलेशन इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ठीक है। इसकी टाइप्स भी आती है और कभी कभी ये खुद भी बहुत दफ़ा आया है। अब बाइनरी रिलेशन f is called a function if there is no repetition in domain of f। अगर हमारे डोमेन क्या होते हैं, एक्स वाली वैल्यूज ना, अगर डोमेन में हमारे में कोई भी रिपीट वैल्यू ना हुई तो वो हम क्या कहते हैं, फंक्शन कहलाता है। इसे इट इज रिटन एज
एफ ए एम्पलीफाइज बी, ठीक है। अब हमारे पास की टाइप्स है फंक्शन की, ठीक है। पहली टाइप है इनटू फंक्शन, दूसरी टाइप हमारे पास ऑन टू फंक्शन, तीसरा है हमारे पास इंजेक्टिव, चौथी है मेरे पास बाइजेक्टिव। ये चार टाइप्स हैं। अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। इनटू फंक्शंस कौन से होते हैं? वो कह रहे हैं इफ अ फंक्शन एफ ए एम्पलीफाइज बी is such that range f is not equals to b is called into function, ठीक है। अगर हमारी जो रेंज होगी वो a के b के इक्वल ना, अगर f की रेंज b के इक्वल ना हुई तो वो हमारे पास होगा into फंक्शन। जैसे कि f is equals to 1/2, 3/4 and 5/6। पहले देखें फंक्शन है क्या 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 इसकी डोमेन सेम है? नहीं, 1, 3, 5 तीनों डिफरेंट है, मतलब ये फंक्शन है। अब चेक करें कौन सा फंक्शन है, ये इनटू है, ऑन टू है, इंजेक्टिव है। इनटू में क्या होता है कि फंक्शन जो है इसमें रेंज होती है वो एफ की जो रेंज होती है ना, इस दैट रेंज एफ इज नॉट इक्वल्स टू बी, जो रेंज होगी वो बी की वैल्यू की इक्वल नहीं होगी। 2, 4, 6 तीनों डिफरेंट है, तो ये क्या है? इनटू फंक्शन, ठीक है। इसको ड्रा करते हैं हम, लेट कर लें डायग्राम में, बताती हूँ आपको। ये ए है, ये बी है। इसको नाम दे दें 1, 2, 3। इसको नाम दे दें आप 2, 4, 6 एंड 8। इसमें ये होता है कि एक फंक्शन जो है वो एक पे ही लाई करता है और रिमेनिंग को इसको रिमेनिंग कहते हैं, इसको छोड़ देता है। ऐसा फंक्शन हो तो हम क्या कहेंगे? इनटू फंक्शन। अब आते हैं ऑन टू की बारी। इसमें वो कह रहे हैं इफ अ फंक्शन एफ ए एम्पलीफाइज बी is such that range f is equals to b। अब रेंज अगर b के इक्वल हो तो फंक्शन क्या कहलाता है? ऑन टू फंक्शन। जैसे कि c1 m1, c2 m1, c3 m2। अब इसमें देखो रिपीट हो गया ना m1 और m1 दोनों, तो अगर रेंज रिपीट हो जाए 2 दफ़ा तो हम क्या कहते हैं? ऑन टू फंक्शन। इसको नाम दे दें a का, इसको नाम दे दें b का। इसमें लिख लें c1, c2, c3, इसमें लिख लें m1 और m2। अब c1 जो है वो एक, अब ये जो दो फंक्शन है वो सिर्फ एक पे लाई कर रहे हैं, तो ये हमारे पास ऐसा फंक्शन है जो क्या कहते हैं? ऑन टू फंक्शन। अब आता है इंजेक्टिव फंक्शन। तो कह रहे हैं इफ a function f where there is no repetition, जहाँ पे कोई भी रेपिटेशन ना हो, इन रेंज में कोई भी रिपीट वैल्यू ना हो, तो वो क्या कहलाता है हमारे पास? इंजेक्टिव फंक्शन। अब समझ लें ये हमारे पास क्या है? ए, ये हमारे पास क्या है? बी। इसमें लिखे 1, 2, इसमें लिखे ए, बी और सी। ये ए पे जा रही है, 2 पे जा रहा है, तो इसमें कोई रिपीट फंक्शन नहीं आ रहा है, कोई फंक्शन रिपीट नहीं हो रहा है, तो हम क्या कहते हैं? इंजेक्टिव फंक्शन। अब आता है बाइजेक्टिव। इफ एफ इज अ फंक्शन and there is no repetition in range,
जिसमें कोई रिपीटेशन वैल्यू ना हो और वो आपस में करली आपस में सोल्व हो रहा हो, मतलब कि जैसे एक्स वाई जी, ये इस पे जा रहा है, ये इस पे जा रहा है, ये इस पे जा रहा है, आपस में चेंज गलत तरीके से, और उसको कहते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, मतलब सिंपल पहले आपने चेक करना है कि फंक्शन है कि नहीं है, कि डोमेन की वैल्यू जो है, जो एक्स की वैल्यूज है, वो फंक्शन में रिपीट हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर वो रिपीट नहीं हो रही, सब डिफरेंट है, तो फंक्शन है, अदरवाइज वो फंक्शन नहीं है। फिर अगर वो फंक्शन है, फिर हमें चेक करना है वो कौन सा फंक्शन है, वो इनटू है, ऑनटू है, इंजेक्टिव है या बाइजेक्टिव है। अगर वो इनटू हुआ तो कैसे होगा, इनटू हुआ तो उसकी जो रेंज होगी वो रिपीट नहीं करेगी, रेंज रिपीट नहीं होगी, रेंज ये वैल्यू रिपीट नहीं होगी। अगर तो वो ऑन टू है तो उसकी रेंज रिपीट हो सकती है। ठीक है, अगर इंजेक्टिव है तो कभी भी उसकी रेपिटेशन कहीं पर भी नहीं होगी। अगर बाइजेक्टिव है उसकी रेंज रिपीट नहीं होगी, मगर वो कर्ली ब्रैकेट्स में सोल्व हो जाए, तो आपस में कर्ल होकर सोल्व हो रहा होगा, तो ये हो जाएगा बाइजेक्टिव फंक्शन। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करते हैं। उसमें वो कह रहे हैं कि बताएं कौन सा फंक्शन इंजेक्टिव है और कौन सा फंक्शन बाइजेक्टिव है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें वो कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग the following diagram represent a function। कौन सी इस फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है एंड ऑफ विच टाइप। अब वो इसमें पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट फंक्शन, कह रहे कौन सी डायग्राम जिसमें है वो रिप्रेजेंट करे वो क्या फंक्शन है और किस कौन सी टाइप का फंक्शन है वो। ठीक है, अब इसका फर्स्ट पार्ट देखें। इसमें वो डायग्राम है A and B, 1 2 3 A B C D। ये जा रही है इस पे A पे, और ये 1 जा रहा है B पर भी, ये 2 जा रहा है C पर और ये D पर। ठीक है, अब बताइए फंक्शन है कि नहीं है, ये कैसे लाइक कर, पहले बताइए, पहले सेट बनाते हैं इसका। 1A देन 1B देन 2C देन 3D। अब बताएं क्या इसमें कहीं डोमेन की वैल्यू सेम है 1 1 2 और 3। इसमें तो डोमेन सेम आ रहे, भी 1 आ रहे, भी 1 आ रहे, तो ये फंक्शन ही नहीं है। लिख दे इट इज नॉट अ फंक्शन, तो वैल्यू रिपीट हो गई है। लिख दे इट इज नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है बिकॉज देयर इज अ रेपिटेशन इन इट्स डोमेन, बिकॉज देयर इज अ रेपिटेशन इन इट्स डोमेन, कि डोमेन की वैल्यू है, वैल्यू रिपीट हो गई, 1 आ गया, भी 1 आ गया, वैल्यू 2 दफा रिपीट हो गई है, तो ये फंक्शन ही नहीं कहलाता। अब डायग्राम नंबर 2 देखें, फिगर 2 देखते हैं। इसमें एक हमारे पास ये है A, एक हमारे पास ये है B। इसमें है ये A B C 1 2 3 सॉरी 5 है दिस वन। ठीक है, तो ये तीनों एक दूसरे के ऊपर इक्वली लाई कर रही है। ठीक है, आप फंक्शन बनाएं पहले इसका, A1 B2 एंड C5। ठीक है, अब इसमें कोई वैल्यू रिपीट कर रही है डोमेन में नहीं, A B C, तो ये फंक्शन है, इट इज अ फंक्शन। पर लिख दें कि इट इज अ फंक्शन, कि ये फंक्शन है। आप बताइए कौन सा फंक्शन है। अब देखें ये सारी वैल्यू कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं कर रही, हमारे जिसमें रेपिटेशन ना हो वो कौन सा होता है, बाइजेक्टिव फंक्शन, एंड इट इज इसमें तीनों पे लाई करें और कोई वैल्यू रिपीट ना हो, तो कि तीनों फीलिंग भरी हो, तो वो होते हैं बाइजेक्टिव।
अब थर्ड वन, एक है हमारे पास ए, एक है हमारे पास बी। ए है 1 2 3, बी है ए बी सी। ये भी देखें बिल्कुल सेम ऐसे ही जा रहा है। इसकी डोमेन क्या बनेगी, एक बनेगी 1 बाय ए, एक बन जाएगी 2 बाय बी, एक बन जाएगी 3 बाय सी। अब ये भी देखें कोई डोमेन चेंज हो रही है, कोई डोमेन रिपीट हो रही है, नहीं। तो ये इट सिंपल पहले लिख दे इट इज़ अ फंक्शन। फिर देखिए कौन सा फंक्शन है ये, देखिए कोई वैल्यू रिपीट नहीं हो रही और कोई वैल्यू खाली भी नहीं बची हुई और रेपिटेशन भी नहीं हो रही, कोई वैल्यू एम्प्टी भी नहीं है। तो ये क्या कहलाएगा, बाइजेक्टिव, एंड इट इज बाइजेक्टिव फंक्शन। सिंपल ये प्रोसेस था। अब हम चेक करते हैं इसका पार्ट नंबर 4। उसमें डायग्राम दी हुई है, एक ये और एक ये। इसको नाम दे दे ए का, इसको नाम दे दे बी का। ये है एल एम और एन, ये है एक्स वाई और जी। इसमें एल जो है वो एक्स पे भी लाया कर रहा है, एम भी एक्स पे लाया कर रहा है, वाई खाली है और ये जी। अब जहाँ पे वैल्यू रिपीट हो रही है वो कौन सा, इनटू फंक्शन। पहले तो फंक्शन है, पहले फंक्शन चेक करते हैं। एल एम एल एक्स, फिर एम एक्स, फिर एन जी। पहले तो देखें डोमेन में वैल्यू रिपीट हुई है, नहीं तो लिखे इट इज अ फंक्शन। और फिर देखें कि इसकी रेंज देखें, रेंज में वैल्यू रिपीट, इसकी रेंज में वैल्यू रिपीट हो रही है वो क्या कहलाता है, इनटू फंक्शन, एंड इट इज इनटू फंक्शन। ये खत्म, ठीक है। आसान था ना, इतना कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, बहुत आसान है। अब हमने चेक करना है क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं उससे पहले आपको मैंने समझाना है कुछ कि क्वेश्चन नंबर 4 कैसे होते हैं। मैं बारी बारी साथ साथ समझा रही हूँ ताकि आपको ये ना मिक्स हो जाए सब कुछ। फिर मैंने आपको बताया कि हमने बाइनरी रिलेशन कैसे करने, फिर मैंने आपको कुछ के क्वेश्चंस करवाए, वो 1 और 2 तक कंप्लीट हो गए। फिर क्वेश्चन नंबर 3 में था हमारे पास फंक्शन जिनमें हमने इनटू, ऑन टू, बाइजेक्टिव और यूज़ करें। उसके मैंने डेटिव को पहले वो समझाया, फिर मैंने क्वेश्चन नंबर 3 करवाया। अब क्वेश्चन नंबर 4 में हमने पढ़ना है इन्वर्स फंक्शन के बारे में। तो मैं आपको इन्वर्स फंक्शन बताऊंगी, इन्वर्स फंक्शन क्या होते हैं, फिर आपको क्वेश्चन नंबर 4 करवाऊंगी। ऐसे आपको लाइन बाय हर चीज़ की समझ आती जाएगी। अब हमने करना है क्वेश्चन नंबर 4 अपना। इससे पहले हमने कुछ पढ़ना है, इसको पहले कट करें। पहले आप समझे इन्वर्स क्या होता है। इन्वर्स ऑफ, ये आपको आएगा तो ही आपसे क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व होगा। डेफिनेशन करते हैं पहले। ओके, इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन or relation can be obtained by interchanging the components of each obtained by interchanging the components of each ordered pair। इसमें क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन, इन्वर्स ऑफ फंक्शन और रिलेशन कैन बी ऑब्टेन में कैसे मिलता है, बाय इंटरचेंजिंग द कंपोनेंट्स ऑफ ईच पेयर। कि हम वैल्यूज को क्या कर दें, चेंज कर दें। मतलब अगर वो ए बी सी है तो उसे कर दें सी बी ए। दिस इज कॉल्ड इन्वर्स फंक्शंस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं अपना। वो हमें कह रहे हैं फाइंड इन्वर्स ऑफ फंक्शन, टेल विदर ईच रिलेशन एंड इनवर्स इन अ फंक्शन और नोट। वो कह रहे हैं कि फाइंड बताएंगे टेल
ईच रिलेशन इज अ फंक्शन। कहने बताएं पहले एक रिलेशन फंक्शन है एंड इट्स, और फिर बताएं कि उसका इन्वर्स फंक्शन है कि नहीं। नोट। अब पहला पार्ट करते हैं। इसका पहला पार्ट हमारे पास है 2/1, 3/2, 4/3, 5/4, 6/5। अब लेट कर लें आप कि आपने इसको आर के इक्वल रख दिया। 2/1, 3/2, 4/3, 5/4, 6/5। ठीक है। अब वो कह रहे हैं अब इसमें क्या डोमेन में कोई, अब पहले चेक करें फंक्शन है कि नहीं। डोमेन में कोई वैल्यू रिपीट हो 2, 3, 4, 5, 6, कोई वैल्यू रिपीट नहीं हो रही तो इट इज अ फंक्शन, कि ये फंक्शन है। उन्होंने कहा टेल ईच रिलेशन फंक्शन, उनको बताएंगे एक क्या ईच रिलेशन फंक्शन है तो ये फंक्शन है। उसके बाद इसके इनवर्स फाइंड करना है। नाउ इट्स इनवर्स इज आर डैश ले लें। 2/1 है तो 1/2 कर दें, 3/2 है तो 2/3 कर दें, 4/3 है तो 3/4 कर दें, 5/4 है तो 4/5 कर दें, 6/5 है तो 5/6 कर दें। अब देखिए इसके डोमेन में कोई रिपीट वैल्यू आ रही है 1, 2, 3, 4, अभी भी कोई रिपीट नहीं है तो इट इज आल्सो अ फंक्शन। ठीक है, ये भी फंक्शन है। दोनों फंक्शन हमने क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 करे, इसका पार्ट नंबर 2 करते हैं। अब करना है इसका पार्ट नंबर 2। वन बाय 3, 2/5, 3/7, 4/9, 5/11। अब पहले चेक करें, इसको नाम दे दें आर का। 1/3, 2/5, 3/7, 4/9, 5/11। अब पहले बताएं फंक्शन है, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। रिपीट डोमेन में नहीं है और तो लिख दें इट इज आ फंक्शन। अब इसका रिवर्स फाइंड करें। इट्स इनवर्स इज और डैश ले लें। 1 3 है तो 3/1 कर दें, 2 5 है तो 5/2 कर दें, 3 7 तो 7/3 कर दें, 4 9 है तो 9/4 कर दें, 5 11 है तो 11/5 कर दें। अब चेक कर डोमेन में कोई रिपीट वैल्यू आ रही है नहीं तो इट इज आल्सो अ फंक्शन। अब इसका पार्ट नंबर 3 करते हैं। वो कह रहे हैं x एंड y, जबकि y इज इक्वल्स टू 2x + 3 एंड x इज इक्वल्स टू रियल नंबर। अब पहले देखें, इसको लेट कर लें कि r हमारे पास क्या है x/y, जबकि y में अगर हम 2 में x प्लस करें तो वो 3 आता है और x से बिलोंग करता है रियल नंबर से। अब बताइए फंक्शन है कि नहीं है, क्योंकि डोमेन में कोई वैल्यू रिपीट हो रही है, y नहीं आ रहा, तो डोमेन में x वैल्यू कोई रिपीट नहीं, इट इज अ फंक्शन। बिकॉज फॉर ईच वैल्यू of x is equals to real number, there is
ओनली वन वैल्यू ऑफ y। अब हमने देखना है, वो कह रहे हैं कि री फंक्शन है कि मेरे पास सिर्फ एक वैल्यू है y की, रिपीट नहीं हो रही, ठीक है। अब इसका इन्वर्स फाइंड करना है। नाउ इन्वर्स r डैश फंक्शन था एक्स वाई, जिसमें हमारे पास वो कह रहे हैं x पहले लेट कर लेंगे 2y+3 था, उन्होंने ये वैल्यू खुद ली है, x जगह y चेंज कर दी वैल्यू। तो r डैश मेरे पास क्या आ जाएगा, एक्स वाई इज इक्वल्स टू 2x, 2x जगह लिख देंगे 2y+3 ओवर नीचे क्या है 2। तो ये आ जाएगा एक्स वाई इज इक्वल टू 2 ले लें, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा x-3 नीचे 2 बिलोंग्स टू r। तो इसमें y की वैल्यू अभी इट इज आल्सो अ फंक्शन बिकॉज ईच वैल्यू ऑफ x, बिकॉज देयर इज नो ओनली वन वैल्यू ऑफ, इट इज आल्सो अ फंक्शन, क्योंकि इसमें भी सिर्फ एक वैल्यू x की और एक की वैल्यू r की वैल्यू रिपीट नहीं हो रही। अब हम पार्ट नंबर 3 करते हैं इसका, ठीक है। अब हमने करना है इसका पार्ट नंबर 4। उसमें वो कह रहे हैं कि एक्स वाई, जब y का स्क्वायर किसके इक्वल है 4ax का, और जो x है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। पहले r फाइंड करते हैं। r मेरे पास क्या है x एंड y, इसमें y का स्क्वायर किसके इक्वल है 4ax के, और x इज लेस ग्रेटर देन 0। अब देखें x एंड y एंड स्क्वायर रूट ले लें, तो ये हो जाएगा y, ये हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट में 4x, स्क्वायर रूट ले लिया, इसमें x मेरे पास ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। x एंड y वेयर y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 4 का अंडर रूट 2 आ जाएगा, अंदर मेरे पास क्या बचेगा खाली a और x, जहाँ पे x इज लेस देन इक्वल्स टू 0। अब देखें इसमें y की कितनी वैल्यूज हैं, एक ये भी आ गया y की वैल्यूज, और x का देखें y तो एक है मगर x की वैल्यूज 2 आ गई है यहाँ पे। x का अंडर रूट है, मतलब x का स्क्वायर है ये, तो इट इज नॉट अ फंक्शन। इट इज नॉट अ फंक्शन बिकॉज देयर इज रेपिटेशन इन वैल्यू ऑफ x, ठीक है। अब इसका क्या फाइंड करना है, इनवर्स। इट्स इनवर्स इज r डैश इज इक्वल्स टू, अब लिख दें यहाँ पे एक्स वाई, जहाँ पे x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay लिख दें, एंड x इज इक्वल्स टू ग्रेटर देन 0। इसकी वही आ जाएगी रेंज एक्स वाई वेयर y इज इक्वल्स टू x का स्क्वायर ओवर 4a एंड x इज इक्वल 0। अब देखें यहाँ पर तो सिर्फ एक वैल्यू है y की, तो लिख दें इट इज अ फंक्शन। लास्ट पार्ट है इसका, पार्ट नंबर 5। जो कह रहे हैं वो x है एक और एक y है मेरे पास, ठीक है। जबकि जो x का स्क्वायर है इसमें प्लस करूँ मैं y का स्क्वायर, तो आंसर क्या है 9 के इक्वल, और x का डिनोमिनेटर लूँ तो वह लेस देन हो 3 के, और y का लूँ तो वो हो लेस देन 3 के। अब ये r है, r पहले फाइंड हमने करना है, इसको सोल्व किया तो मेरे पास आ गया x ओवर y, जहाँ पर y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 9 माइनस x का स्क्वायर है, जहाँ पे x की डोमेन 3 के इक्वल है और y की डोमेन
3 के इक्वल। तो ये फंक्शन है कि नहीं है? ये फंक्शन में y की वैल्यू बहुत दफ़ा रिपीट और x की वैल्यू भी, इट इज़ नॉट अ फंक्शन। आप चेक करें इसका इन्वर्स। एक्स वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस 9 माइनस एक्स का स्क्वायर और वही सेम एक्स 3 और वही y इज इक्वल वही सेम आंसर। तो इट इज़ आल्सो नॉट अ फंक्शन, इट इज़ आल्सो नॉट अ फंक्शन। एक्सरसाइज नंबर 2.6 यहाँ पे होती है कंप्लीट। अल्लाह हाफिज़।